9 दिनों में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि होती है? सबसे आसान सुगम तरीका है जो प्रत्येक गृहस्थी कर सकता है। आपको चौकी की स्थापना करनी है। चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। आप एक कलश लेके आएंगे। कलश के अंदर अगर आपके पास है तो 7 नदियों का जल मिलाइए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की एक माला तो जरूर कर लो। कन्या पूजन का जो मुख्य छिपा हुआ जो अंतर्निहित महत्व है वो ये है, प्रत्येक कन्या उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का स्वरूप है। प्रत्येक कन्या माँ दुर्गा की शक्ति का अवतरण है। भगवान स्वयं कह रहे हैं आपसे कि अगर कन्या के प्रति आप अपराध करते हो ना तो आपका वध करने में कोई पाप नहीं है। जगराता मतलब जागरण, एक्चुअली जागरण का अपभ्रंश है जगराता। हमने जागरण को क्या बना लिया है, नाचो गाओ ऑर्केस्ट्रा चलाओ एंजॉय करो। अब जो जागरण के नाम पर होता है, क्षमा मांगते हुए मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन वो जागरण नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ दिखावा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, मैं प्रत्येक भूत के अंदर मेरा ही अंश है। चंद्र घंटा का रूप क्या है? चंद्र विराज रहा है मस्तक पर। जय माता दी सभी को, वेलकम टू बेक समर टॉक्स। आज इस पॉडकास्ट हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। 9 दिनों की क्या महिमा होती है, जो शक्ति है वो भक्ति में कैसे बदलती है, जो शक्ति और भक्ति दोनों एक ही होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो रीड कर रहे हैं। भगवत गीता पर बहुत अच्छा अध्ययन है। मैं इनकी मैम की वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत साधना के साथ इतना प्रेम भाव है। तो जो भी कोई मैम से जुड़ना चाहता है तो इनके चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं आज ये पॉडकास्ट को नवरात्रि पे। जय माता दी मैम। जय माता की विवेक भाई। आप मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मैं नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपको थैंक यू भी बोलूंगी कि आपने मुझे दोबारा से अपने पॉडकास्ट का निमंत्रण दिया। हम भी आप बहुत भागीदारी है कि आप हमारे पॉडकास्ट में दोबारा से आए। और मैम, नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने रखा है विवेक जी, क्योंकि जब भी हम बात नवरात्रि की करते हैं तो मन के अंदर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 9 दिन में 9 अलग अलग रूप हैं या एक ही रूप है, पूजा की विधि अलग अलग है या एक ही। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये प्रश्न सबके मन में उठता है और जहां पर भी प्रश्न उठते हैं तो वहां सभी जनता को ना अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। अब प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए वो कहाँ जाएंगे? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पॉडकास्ट पे जाते हैं। तो हम देखते हैं मोस्टली जनता जो है नवरात्रि से कुछ दिन पहले ही ना अपने मन के जितने भी संशय हैं, क्या करना है कैसे करना है, इसके लिए पूरा सोशल मीडिया खंगाल देते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि 9 रूप हैं क्या। देखो, नवरात्रि का जो महत्व है, हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर और दानवों का वध किया था। तो ये जो वध करने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा, तो ये युद्ध लगातार 9 दिन चला। तो पहली बात तो हम इसीलिए 9 दिन की नवरात्रि का विधान चलाते हैं और 9 दिन की नवरात्रि का पूजन हम करते हैं। अब इसमें जो 9 रूप आते हैं वो शक्ति यानी माँ दुर्गा, इन्हीं के विभिन्न 9 रूप हैं। ओके। अब इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से ले सकते हो कि जैसे सोना, सुनार के पास सोने की ईंट होती है, ठीक है, लेकिन उसी सोने से वो विभिन्न तरह के आभूषण बनाता है। तो विभिन्न आभूषण है, उसमें कोई कान का कुंडल है, कोई गले का हार है, कोई लॉकेट है, कोई अंगूठी है, सबके नाम अलग अलग है, लेकिन उन सब का जो आधार है वो सोना है। तो इसी तरह से हम सबको पहले ये मान लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए, नवरात्रि में जो हम 9 रूपों की अलग अलग पूजा कर रहे हैं वो सभी रूप शक्ति है, वो सभी रूप माँ का शक्ति रूप है, या यूं कहिए कि उस परम पिता परमात्मा का शक्ति तत्व है। जैसे वो अलग अलग रूप हैं, वो अलग अलग रूप हैं। कभी माँ ने शैलपुत्री का रूप धारण किया,
तो तो फिर जब अलग रूप हो गया। वो अलग रूप हो गया, परंतु वो है क्या? जी। वो माँ पार्वती का वो वाला रूप है जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, ओके। तो हमने उन्हें शैलपुत्री कहा। तो ये एक रूप हो गया। हम बात कर लेते हैं मान लीजिए चंद्रघंटा के स्वरूप की। तो चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है? वो देवी माँ, माँ का वो रूप जिसमें उनके मस्तक पर चंद्र विराजता है और उनके हाथ में घंटा है। अब चंद्र विराज कर हमें क्या संदेश देता है? तो रूप तो शक्ति का ही है, लेकिन जैसे हम कहीं जाते हैं तो अलग अलग रूप रखते हैं ना। एक स्त्री अपने बच्चों की माँ है, पति की पत्नी है, अपने इन लॉज की बहू है, अपने माँ बाप की बेटी है। तो कितने उसके अलग अलग रूप है, कहीं वो भाभी है, कहीं वो बुआ है। जैसे एक स्त्री के अलग अलग रिश्तों के अनुसार रूप अलग हो जाते हैं, सेम वे में शक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य सिद्धि हेतु उन्होंने जो रूप धारण किया, हम उस रूप के अनुसार उनका पूजन करते हैं जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के क्योंकि लिए। वो जो एक शक्ति है वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, उसको जान नहीं सकता। तो इस कारण क्या कहते हैं, जो व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, वो इससे थोड़ा थोड़ा कर करके वो जान ले, यही ना है। बिल्कुल आपने सही समझा है कि इसका अर्थ ही ये है। नवरात्रि पूजन का विधान ही ये है कि आप इन 9 रात्रियों में अपने आप को परमात्मा की उस शक्ति को पहचानने में समर्पित कर दो। आखिर वो शक्ति कैसे इस प्रकृति को चला रही है, आपको कैसे चला रही है, आपकी सांसों को कैसे चला रही है, उसको समझो। उसके साथ एक सानिध्य में आओ, उसके साथ अपने आप को मर्ज करो, समन्वय बिठाओ उसके साथ। नवरात्रि का विधान इसीलिए है, अपने अंदर छुपी हुई माँ दुर्गा की शक्ति को जगाने का। वही। मैम, जो नवरात्रे होते हैं, 9 दिन होते हैं, उनमें मात्र जो कन्या होती हैं, जो कन्या उनका पूजन किया जाता है, तो उसका क्या महत्व, उसका क्या लाभ मिलता है? कितनी सुंदर बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो इस कन्या पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा। कैसे? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समाज में कितनी बुराइयां आ गई हैं। छोटी छोटी कन्याओं के साथ भी लोग व्यभिचार करते हैं। कन्या पूजन का जो मुख्य छिपा हुआ जो अंतर्निहित महत्व है, वो ये है, प्रत्येक कन्या उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का स्वरूप है। प्रत्येक कन्या माँ दुर्गा की शक्ति का अवतरण है। क्यों है? क्योंकि कन्या ही आगे बन के जननी बनती है, वो सृष्टि को पैदा करने का स्रोत है। तो जब हम कन्या पूजन करते हैं तो इसके माध्यम से प्रत्येक जनमानस में और प्रत्येक व्यक्ति के मन में कन्याओं के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करना है। और तभी मैंने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, रामचरितमानस में जब भगवान राम ने बाली का वध किया, तो बाली ने उनसे पूछा कि आपने मुझे ऐसे छुपकर क्यों मारा? आप तो परमात्मा है ना, और आपके लिए तो सभी एक जैसे हैं, तब भी आपने मुझे छुपकर मेरा वध किया, तो आपने मेरा वध क्यों किया? तो रामचरितमानस में उस समय राम जी ने बाली को जो कहा है, उन्होंने कहा कि देखो बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधू, भगिनी, बहन, सुत नारी, तो अपने छोटे भाई की पत्नी और बहन और पुत्री, सुन शठ कन्या सम ऐचारी, हे मूर्ख सुन, ये सभी ना अपनी बेटी के समान होते हैं। तो यानी अपनी पुत्री, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्री, ये सभी एक हैं। और इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, जो भी इन्हें कुदृष्टि से गलत तरीके से देखता है, ताही बधे कछु पाप न होए, उसका वध करने में ना कोई पाप नहीं है। तो बाली की गलती क्या थी? उसने अपने भाई की पत्नी को हथिया लिया था। तो यहाँ पर जब भगवान स्वयं कह रहे हैं आपसे कि अगर कन्या के प्रति आप अपराध करते हो ना, तो आपका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो कन्या पूजन यही बताता है कि पुत्रियों के प्रति आपने अच्छी दृष्टि रखनी है, सम्मान का भाव रखना है, क्योंकि वो पुत्री ही इस पूरी जगत की सृष्टा है, पालनहार है। और वैसे अगर मैं अब वैदिक रूप से बात करूं,
तो जो माँ दुर्गा है ना, उन्हें कन्या का रूप माना जाता है। ये माना जाता है कि माँ दुर्गा जब शत्रुओं का वध करने के लिए अवतरित हुई थी, सारे देवी देवताओं ने जब उन्हें अपने शक्ति दी थी और पूरी शक्ति का एक वो समन्वय थी, है ना। शिव जी ने अपनी शक्ति दी, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति दी, सारे परमात्माओं ने, देवी देवताओं ने अपनी शक्ति दी, और वो शक्ति का पुंज जो बना वो 16 वर्षीय कन्या थी। ओके। तो इसीलिए कन्या पूजन का महत्व है। जो जो समय आ रही नवरात्र चलेंगी, सर्दी नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत सुंदर। दोनों एक ही होते हैं? एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, हमें आदत है नवरात्रि कहने की, तो हमें लगता है ये सेम है, लेकिन असल में देखा जाए तो एक साल के अंदर 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त भी आते हैं। 2 बार आती है गुप्त नवरात्रि, और 2 बार होती है एक बार शारदीय नवरात्रि, एक बार चैत्र नवरात्रि। तो इन 4 नवरात्रियों में क्या फर्क है? जी। देखो, गुप्त नवरात्रियों के अंदर 10 महाविद्याओं की साधना होती है। गुप्त नवरात्रि जो है ये तांत्रिक शक्तियों को जगाने, तांत्रिक शक्तियों का आह्वान करने के लिए, तांत्रिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए और तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि पाने के लिए होती है, जो गुप्त नवरात्रि बोलते जो गुप्त नवरात्रि होती है। अब बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि जो है ये आती है चैत्र माह में, या अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर से बात करूं तो मार्च अप्रैल में। जी। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ होता है, यानी चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ होता है। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि जो है ना, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। अच्छा। इसके अंदर हम अपने आत्मा की पुष्टि करते हैं, आत्मा का पोषण करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये है बेसिकली आध्यात्मिक रूप से पवित्र होने की, सत्य और शुचिता को समझने की, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए उस परमात्म तत्व से मिलने की। चैत्र नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है वो राम नवमी है, तो प्रभु राम का जन्म मनाने की। तो ये तो रहती है चैत्र नवरात्रि। अब अगर हम बात करें शारदीय नवरात्रि की, तो शारदीय नवरात्रि जो है ये शरद ऋतु में आती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी जाड़ा शुरू हो रहा होता है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। शारदीय नवरात्रि के अंदर हम माँ दुर्गा के विविध रूपों की पूजा करते हैं। अच्छा। 9 रूपों की पूजा करते हैं। और इधर जब हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं ना, तो वहां हम शक्ति की पूजा करते हैं। फर्क है, शक्ति तो शिव की भी है, तो प्रकृति की शक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम शारदीय नवरात्रि में आते हैं तो हम स्पेशली माँ दुर्गा के ही 9 रूपों की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत सांसारिक सुख, सांसारिक समृद्धि पाने के हेतु हम साधना करते हैं। हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाएं पूरी करनी है, भौतिक स्तर पर तरक्की करनी है, बिजनेस अच्छा चले, अच्छी पत्नी मिले, इस तरह की जो सांसारिक कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए शारदीय नवरात्र होते हैं। दुर्गा पूजा भी बहुत भव्य रूप से शारदीय नवरात्र में मनाई जाती है। तो ये फर्क रहता है शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र और गुप्त नवरात्रि के अंदर। जी। जी, इसी में शायद वो जो दशहरा भी इसी में आता है। शारदीय नवरात्रि में बिल्कुल आपने सही कहा, दशहरा भी आता है। तो दशहरा हमें क्या बताता है? बुराई पर अच्छाई की विजय। तो दशहरा जैसे ही आ रहा है और इधर हम शारदीय नवरात्र में 9 दिन दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा ने क्या किया था? माँ दुर्गा ने भी तो शत्रुओं का संहार किया था, दानवों का, दुष्टों का संहार किया था। विजयादशमी वाले दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, और विजयादशमी यानी दशहरा वाले दिन ही भगवान राम ने रावण का अंत किया था। देखिए, दोनों बातें अलग अलग कल्पों की हैं। एक्चुअली हम क्या सोच लेते हैं कि शायद ये सब एक ही दिन हुआ होगा। ये जो प्रकृति है ये बहुत समय से चली आ रही है, ये सृष्टि कोई आज की नहीं है, अनंत है। अनंत है और विभिन्न कल्पों में बटी हुई है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न कल्प अब तक हो चुके हैं। तो अलग अलग कल्पों में परमात्मा ने अलग अलग अवतार लिए। तो इसी तरह से विजयादशमी पर एक कल्प में माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, और एक कल्प में, जिसको हम कह देते हैं त्रेता युग, उसमें भगवान राम ने रावण का संहार किया। क्योंकि इसको समझना हमारी बुद्धि से बहुत परे है, क्योंकि
कितनी बार सतयुग आ गया, कितनी बार त्रेता आ गया, कितनी बार कलयुग आ गया है, क्योंकि हमारी समझ से बहुत परे है। बिल्कुल, ये हम मतलब ये अद्भुत है, हम इसकी गणना नहीं कर सकते। और सच पूछो तो जो इंसानी मस्तिष्क है ना, वो पार ही नहीं पा सकता, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इतना इस्तेमाल ही नहीं करते, कर ही नहीं पाते, ना कर पाएंगे। जबकि ये हमारा जो ब्रेन हमें दिया गया है, इसकी कैपेसिटी भी अनंत है। अनंत है। आप देखो, जो पुराने जमाने में ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो जब साधना में बैठते थे, आपने कई बार देखा होगा कि किसी ने कहा कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसको सारे श्लोक कंठस्थ है, उसको सारा ज्ञान मिल गया। तो कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने दिमाग के उस हिस्से को जागृत कर लिया जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना लेता है। तो फिर किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जानना चाहते हो, जस्ट आप आंखें बंद करते हो और यूनिवर्स आपको वो ज्ञान दे देता है। तो इट्स अमेजिंग थिंग। ये हमारे आध्यात्म की दुनिया का एक ऐसा पहलू है जहां पर अभी लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। बिल्कुल। अब मैम, जो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, उन 9 दिनों में दीपक जलाने का क्या महत्व होता है? जो हम दिए जलाते हैं, जी जी, उसका वो निरंतर जलता रहता है, उसका क्या महत्व होता है? बिल्कुल। अखंड दीप की बात जी। कर रहे हैं आप। देखो, अखंड ज्योत की बात करने से पहले मैं बात करूंगी कि आखिर दीप का क्या महत्व है, जी। क्योंकि पहले हमें दीप को समझने की आवश्यकता है, ज्योति को समझने की आवश्यकता है। आखिर दीप क्यों जलाते हैं? देखो, दीपक है अग्नि तत्व, जी। और हमारे यहाँ कहा गया ना, जब हम दीपक जलाते हैं तो हम एक मंत्र बोलते हैं, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो दीप जलाते हुए हमने ये मंत्र बोला और ये कहा कि मेरे हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार है, उसे नष्ट करो और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। ये दीपक का महत्व है। अग्नि जब जलती है तो वो आसपास की जितनी भी बुराइयां हैं ना, उन्हें नष्ट कर देती है। अग्नि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अगर इंसान की जठराग्नि मंद हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। इंसान के रूट चक्रा की अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो इंसान लेजी हो जाएगा। तो यानी ये अग्नि जो है ना, ये करेज भी देती है। अग्नि आपका नॉर्मल आप देखो तो खाना भी पकाती है। अग्नि आपको साहस देती है। अग्नि आपकी बुद्धि को तीव्र बनाती है। अग्नि आपको ज्ञान देती है। तो अग्नि का बड़ा महत्व है। अब जब हम पूजा पाठ में अग्नि करते हैं, यानी कि दीपक जलाते हैं या हवन करते हैं, इससे क्या होता है? आपने जिस स्थान पर बैठकर दीपक जलाया, तो आपके उस दीपक जलाने के पीछे भाव क्या होना चाहिए? एक्चुअली अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली कर्मकांड के रूप में दीपक जलाते हैं। इधर दीपक लगाया, साथ में किसी को देख भी रहे हैं, अरे गैस पे दूध रखा है, अरे दरवाजा खटखटा रहा है कोई, लेकिन साथ में पटाख से बस माचिस जलाई, दीपक जला दिया। तो यहां हमने कोई भाव नहीं डाला, कोई इंटेंशन नहीं डाली। लेकिन अग्नि बिना भाव के भी आसपास की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। खत्म कर दी। तो जब भी आप अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, पहले तो वहां की नकारात्मक एनर्जी खत्म हो रही है। क्योंकि जब आप पूजन करने बैठे हैं तो आपका कनेक्शन परमात्मा से होना जरूरी है। आपकी ऊर्जा का, उस परम ऊर्जा को फील करना जरूरी है। तो वो तभी होगा जब वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो हम दीपक इसीलिए जलाते हैं। तीसरी बात, जब हम दीपक जलाते हैं तो हम परमात्मा की उस शक्तियों का आह्वान करते हैं कि आप यहाँ आइए, आपके लिए हमने रोशनी की है, आपके लिए हमने प्रकाश किया है, तो आप मेरे घर में, मेरे मंदिर में, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब जो लोग अखंड दीप जलाते हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लगातार उस दीप को जलाते हुए वो भाव क्रिएट कर रहे हो कि मेरे जीवन में नकारात्मकता का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। पूरे 24 घंटे और 9 दिन जला रहे हैं ना, तो 24 घंटे इंटू 9 डेज, पूरी नवरात्रि में दीपक जलाते समय हमारे मन के अंदर भाव ये रहता है, हर पल, हर क्षण मुझे परमात्मा की ऊर्जा को याद रखना है, मुझे देवी के विभिन्न स्वरूपों को याद रखना है, मुझे अपने एक एक क्रियाकलाप में ये याद रखना है कि मैं परमात्मा के या देवी माँ के
व्रत तप साधना कर रही हूँ। तो कोई भी नेगेटिव विचार मुझे ना आए। अब इसको आप व्यवहारिक स्वरूप से देखिए। आपने अखंड रूप दीप जलाया है, तो आप हर 2-3 घंटे में आपका दिमाग ना घंटी बजाएगा, हाँ, दीपक देख लूं, दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा। तो आप उसे भूलोगे नहीं, तो हर पल हर क्षण प्रयास करोगे कि लौकिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक दृष्टि को जगाने का। तो यही तो पूजा पाठ का और आध्यात्म का महत्व है कि जीवन सांसारिक कामों को भी करते रहो, लेकिन सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए बीच में एक पॉज लो और तुरंत याद रखो कि मेरे परमपिता परमात्मा, आपकी ही कृपा से मैं आज इस लायक हूं जो भी काम मैं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। तो अखंड दीप बेसिकली आपको 9 दिन अवेयरनेस देता है कि हर पल अपने क्रियाकलापों में उस शक्ति का एहसास करो, उस शक्ति की साधना उपासना में रत रहो। तो ये अखंड दीप का एक्चुअल महत्व है। अब इसे आप कर्मकांड से जोड़ दें कि अखंड दीप नहीं जलाया तो कुछ हो जाएगा, तो सच पूछिए तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार बात करूंगी तो अखंड दीप हमें अनुशासित करने के लिए है कि हम अखंड दीप जलाएंगे तो अनुशासन में बने रहेंगे, बार बार जाएंगे, चेक करेंगे और हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस दिए पे रहेगा, यानी परमात्मा पर रहेगा। हम पूरा 9 दिन अपने आप को उस आध्यात्मिक एनर्जी के साथ परिपूर्ण रख पाएंगे। और यही तो नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने अंदर उस आध्यात्मिकता के भाव को जगा सकें। जो इतने दिनों में नहीं करें तो 9 दिनों में तो भगवान के साथ रह लें, बिल्कुल सही, साथ रह लें, देवी के साथ। एग्जैक्टली यही बात है। अब मैम जो नवरात्रि में जो जगराता करते हैं उसका क्या फल मिलता है? वो जगराता कराना जरूरी होता है क्या? देखो, जगराता 2 तरह से होता है जी। जो जगराता मतलब जागरण, एक्चुअली जागरण का अपभ्रंश है जगराता। तो जागरण है अपनी बुद्धि का जागरण, अपने भावों का जागरण, अपने सातों चक्रास का जागरण, अपने ऑरा को पुष्ट करना। जागरण है अवेयरनेस, अपनी चेतना में आना, ये जागरण है। हमने जागरण को क्या बना लिया है? नाचो गाओ, ऑर्केस्ट्रा चलाओ, एंजॉय करो, खाओ पियो। क्योंकि अब जो जागरण के नाम पर होता है, क्षमा मांगते हुए मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन वो जागरण नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ दिखावा है, वो ढोंग है। आप कूद रहे हो, नाच रहे हो, आप तो गाने मतलब जो भजन भी चल रहे हैं वो शोर शराबा है, फिल्मी धुन पर है। उसमें आप एक प्रदर्शन कर रहे हो, अपने पैसों का, अपने कपड़ों का, अपनी ज्वेलरी का प्रदर्शन कर रहे हो, तो वो जागरण नहीं है। नवरात्रि जागरण का जो महत्व है, एक्चुअली नवरात्रि तो रात का महत्व है। जो रात्रि होती है उसके अंदर आपको अवेयर रहना है। रात्रि मतलब अंधियारा। तो हम इस जीवन में सांसारिक कामनाओं के अंधकार में इतना न डूब जाएं कि हमें परमात्मा के ज्ञान का एहसास ही ना हो। तो जागरण हमें ये एहसास दिलाता था, या जागरण इसीलिए होता है कि आप शांत भाव से बैठो, भजन, सत्संग, मनन, चिंतन करो और अपनी चेतना का जागरण करो। महसूस करो कि वो जो शक्ति जिसकी पूजन मैं बाहर कर रहा हूं, वो शक्ति मेरे अंदर कहां पर स्थित है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। मैं प्रत्येक भूत, भूत का मतलब होता है जो भी हम सृष्टि में देख रहे हैं, प्राणी मात्र, प्रत्येक भूत के अंदर मेरा ही अंश है। तो जागरण का अर्थ है अपने हृदय कमल पर स्थित उस परमात्म तत्व का दर्शन करना। और जिसने भी अपने अंदर उस परमात्मा का दर्शन कर लिया है, जिसको ये एहसास हो गया है कि मैं और मेरे परमात्मा अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है, हम एक ही हैं, सिर्फ जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा ये जो जीव, हम जीवात्मा किसे कहते हैं? जीव जब इस देह के भाव में इतना रम जाता है कि वो परमात्मा को भूल जाता है,
तो वो जीवात्मा बन जाता है, क्योंकि अब उसने अपने आप को इस देह से जोड़ लिया। तो इस देह के रिश्तों में प्रेम, इस देह के रिश्तों से राग, द्वेष, क्रोध, घृणा सभी कुछ है। अब मैंने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, इसीलिए लड़ाई है, यही तो झगड़ा है। तो अपने अंदर के उस परमात्म तत्व को पहचानना, अपनी आत्मा के सही रूप के दर्शन करने के लिए ही जागरण की परंपरा है। तो वो जागरण वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। जागरण तो शांत भाव से बैठकर आत्मिक चिंतन करना और अपनी चेतना को जगाना है। जी जी। और मैम जो नवरात्रि के दौरान जो गरबा जो डांडिया होता है, ये तो खैर गुजरात का परंपरा है। बिल्कुल। और उसमें जो नृत्य होता है उसका क्या महत्व होता है? जो नृत्य होता है जी, उसका क्या महत्व होता है? देखो, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो शारदीय नवरात्र है उसमें हम सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए शारदीय नवरात्र की पूजा करते हैं। अब जब हम सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर अपनी परंपराएं, पुराने जमाने में जब ये गरबा आरंभ हुआ था, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि गरबा और डांडिया सनातन समय से चला आ रहा है, ये एक स्थान विशेष के नृत्य हैं। लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है तो अभी सारा कुछ जो है ना वो पूरे भारत देश में होता है और कहीं तो विदेशों में भी होता है। जैसे अभी आपने देखा गणेश पूजन अभी गया है ना, गणेश चतुर्थी अभी गई। तो गणेश चतुर्थी का जो महत्व है वो क्या था? गणेश चतुर्थी, गणेश जी को तो हम सदैव से अपनी पूजा में स्थान देते हैं। अगर गणेश जी ना हो तो पूजा का आरंभ ही कैसे होगा? लेकिन गणेश चतुर्थी वाले दिन जो गणेश जी को बुलाना और फिर 10 दिन अपने यहाँ रख के गणेश चौदस वाले दिन उनको विसर्जन कर देना, वो यहाँ की परंपरा नहीं है, महाराष्ट्र की है। वो महाराष्ट्र की परंपरा है, क्योंकि वहां गणेश जी मेहमान बनकर गए थे। लेकिन अगर हम अपने सनातन सत्य की बात करें, अपने आर्यव्रत की बात करें, तो हम गणेश जी को सदैव से मानते हैं कि वो तो हमारे यहाँ ही रहते हैं। स्थान विशेष के परिवर्तन के कारण ये रीति रिवाज कस्टम में परिवर्तन आता है। तो गरबा डांडिया जैसे जो उत्सव हैं, ये सामूहिक प्रेम भाव को बढ़ाने के प्रतीक हैं। इसको हम कहें कि ये कोई माँ दुर्गा के साथ कनेक्शन है, इनका कनेक्शन नहीं है, ये स्थान विशेष के ट्रेडिशंस हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, इसको हम ऐसे समझेंगे कि महिलाओं के पास सिर्फ घर के काम होते थे और जो पुरुष होते थे वो बाहर के काम करते थे। तो महिलाओं के लिए एंटरटेनमेंट के साधन क्या है? ये देखो, होता है आजकल तो बहुत साधन है, पहले साधन नहीं थे। तो कोई भी पूजा पाठ हो, आप देखो हमारे सनातन धर्म में जो भी पूजा पाठ है ना, उन सब में सामूहिकता का भाव है। ये जो अभी मैंने गणेश चतुर्थी की बात करी है, गणेश पूजन की जो बात की है, इसमें बेसिकली सामूहिकता का भाव है। हम सब लोग एक साथ एक स्थान पर जुटे, अपने धर्म संस्कार अध्यात्म को पहचाने, अपने हिंदू धर्म को प्रगाढ़ करें, पुष्ट करें, सामूहिकता का भाव पैदा हो। इसीलिए गरबा और डांडिया जैसे नृत्यों का प्रचलन गुजरात स्थान पर रहा। फिर वो धीरे धीरे, ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो सब जगह आ गया, लेकिन अभी भी उसका भाव वही रहना चाहिए। लेकिन समय के अनुसार हर चीज जो है ना वो पथभ्रष्ट हो जाती है। तो अब आप भी देख रहे हैं कि अब गरबा और डांडिया में प्रार्थना, पूजा, आरती तो गौड़ हो गई है, लेकिन नृत्य और ड्रेस थीम और प्रोग्राम की थीम ये मेन हो गया है। लेकिन जो असल में गरबा होता था वो जिस स्थान पे पूजन हो रहा है देवी का, जहां देवी को स्थापित किया गया है, वहीं पर देवी के चारों तरफ घूमकर महिलाएं भजन कीर्तन और नृत्य किया करती थीं। यही गरबा और डांडिया की सही परंपरा थी कि जहां देवी को स्थापित किया है, हम देवी के चारों तरफ घूमते हुए उनके भजन कीर्तन करते थे, तो वो गरबा और डांडिया था। आज जो करते हैं वो सिर्फ मात्र नृत्य है, मात्र एंटरटेनमेंट है, उसके अंदर आध्यात्म का कोई पुट नहीं है। जी जी जी। नवरात्रि हमें बुराई और अच्छाई पे क्या सीख सिखाती है? देखो, बड़ी सुंदर सी चीज है ये। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारे
जितने भी व्रत त्योहार हैं वो सभी हमें एक संदेश देते हैं, और वो संदेश यही है, अपने अंदर के जितनी भी बुराइयां हैं उनका संहार करो। ओके। हम बुराइयां ना बाहर ढूंढते हैं लोगों में लेकिन जब आप एक रियल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। कहा जाता है ना कि जो जैसा होता है उसे बाहर वाला वैसा ही दिखाई देता है। तो जब भी हम निंदा रस में डूबते हैं, लोगों की बुराइयां करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है बुराई ना दुनिया में है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है आपको बाहर नहीं देखना। देखो, अध्यात्म इसका अर्थ है अध्ययन प्लस आत्म, अपना अध्ययन करना, स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं के लिए अध्ययन करना, स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करना, खुद के लिए, स्व को पहचानने के लिए। तो हम सबको समझना चाहिए कि जितने भी हमारे पूजा पाठ, धर्म, संस्कार, संस्कृति, त्योहार है, व्रत, तप, अनुष्ठान है, ये सभी एक व्यक्ति विशेष के अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए है, ना कि बाहर की बुराइयों को खत्म करने के लिए। हमें अंदर की बुराइयां खत्म करनी है। तो यहाँ पर नवरात्रि भी हमें ये संदेश देती है। देखो, 9 दिन है, 9 दिन जो है ना, ये आपको बताते हैं, ये 9 स्टेप्स हैं किस तरह से हम अपने जीवन की सभी बुराइयों को स्टेप वाइज खत्म कर सकते हैं। पहला है शैलपुत्री। शैलपुत्री ने क्या बताया आपको? पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पर्वत कैसा होता है? कठोर होता है। पर्वत कठोर है, स्टेबल है, जड़ है। जड़ है ना, तो बुद्धि की जड़ता। तो जब भी एक जीवात्मा अपने आप को, या एक इंसान, एक व्यक्ति जब अध्यात्म की दृष्टि में बढ़ना चाहता है आगे, तो उसे पहले समझना चाहिए, पहले उसे ये स्वीकार करना है मेरे अंदर जड़ता है। शैलपुत्री आपको बताती है तुम्हारे अंदर जो जड़ता का भाव है उसको पहले पहचानो। पहचानो कि मेरे अंदर मैं बहुत ज्यादा अपने देहाभिमान में आ गया हूं या आ गई हूं, और मैं उस अध्यात्म से, उस परमात्म तत्व से, उस डिवाइन से बहुत दूर हो चुकी हूं। क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलता तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते। तो फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि मैं उस परमात्मा से दूर हूं, इसीलिए मुझे दुख दर्द है। तो इस जड़ता को सबसे पहले तो पहचानना है। शैलपुत्री के माध्यम से आप अपनी विचारों की जड़ता को रियलाइज करते हो। उसके बाद दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी आपको बताती है कि जब आपने रियलाइज कर लिया है कि आपके विचारों में जड़ता है, तो अब आपको समझना है कि ब्रह्म का आचरण करो। ब्रह्मचारिणी इज ब्रह्म में आचरण करने वाली। तो ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान तत्व। तो अब आपको समझ में आ गया है कि मेरी बुद्धि में जड़ता है और मुझे क्या करना है? ब्रह्म में आचरण करना है। तीसरी कौन है? चंद्रघंटा। तीसरी है चंद्रघंटा। जी। चंद्रघंटा का रूप क्या है? चंद्र विराज रहा है मस्तक पर। चंद्र क्या है? भावनाएं। चंद्रमा क्या है? ठंडक। चंद्रमा क्या है? शीतलता, शांति। और घंटा क्या है? घंटा आवाज करके आपके अंदर जागरण लेकर आता है। वो बताता है कि वाइब्रेशंस करो अपने अंदर, फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करो। तो सबसे पहले शैलपुत्री ने जड़ता का एहसास कराया, फिर आपको ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्म में आचरण करने के बारे में बताया कि ब्रह्म में आचरण करो। अब तो कैसे करोगे ब्रह्म में आचरण? तो चंद्र घंटा बताने आई, वो आपको बताने आई कि अगर ब्रह्म में आचरण करना है तो सबसे पहले तो मस्तिष्क को शांत करो। शांत मस्तिष्क में ही घंटे की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो मस्तिष्क को शांत करो। अभी चंद्र घंटा के बाद कौन आई? कूष्मांडा। अब कूष्मांडा ने बताया, देखो प्रकृति ही आपके अंदर भावों का संचार करती है। क्योंकि चंद्र घंटा ने कहा भावों का संचार करो। चंद्रमा भाव है, इमोशंस है। तो कूष्मांडा प्रकृति है। प्रकृति कैसे पैदा हुई?
तो कूष्मांडा ने आपको बताया कि प्रकृति ही जननी है, प्रकृति से ही भाव क्रिएट होते हैं। तो आपको अपने अंदर अगर जड़ता खत्म करनी है तो वो भाव उत्पन्न करने हैं। और वो भाव कौन कैसे उत्पन्न होंगे? प्रकृति से जुड़ाव करो। कूष्मांडा आपको अब बताते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में रहो, प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति को बचाओ, ग्रीनरी के साथ रहो। ये कूष्मांडा संदेश देती हैं आपको। तो जब आप प्रकृति के साथ जुड़ने लगोगे तब आपके अंदर भाव पैदा होने लगेंगे। कूष्मांडा के बाद कौन आया? स्कंद माता। कूष्मांडा के बाद आती है स्कंद माता। स्कंद माता जो है भगवान कार्तिकेय की माँ है। अच्छा। यानी कि स्कंद माता, कूष्मांडा ने बताया प्रकृति है, स्कंद माता ने बताया जन्म कैसे होता है। तो अब आपके अंदर जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे तब आपके अंदर ज्ञान का जन्म होगा। जो ज्ञान आपको चाहिए वो प्रकृति से जुड़ने के बाद, स्कंद माता कहती है, ज्ञान का जन्म होगा। जो ज्ञान आपको चाहिए तो ये दिन आप लेकर आओगे, स्कंद माता तक पहुंचोगे तो अब वो ज्ञान का जागरण, ज्ञान का जन्म आपके हृदय के अंदर से होना प्रारंभ करेगा। अब स्कंद माता के बाद कौन आया? कात्यायनी। कात्यायनी क्या करती है? उन्होंने दानवों का संहार किया। तो कात्यायनी आकर आपको बता रही हैं कि जैसे ही ज्ञान का जन्म होगा, स्कंद माता ने क्या दिया? ज्ञान का जन्म। तो जैसे ही ज्ञान का जन्म होगा देन यू रियलाइज कि मेरे अंदर कितने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, मत्सर, ये वाले दुश्मन, राक्षस, दानव बैठे हैं। अब इनका संहार करना जरूरी है। तो जब आपको ज्ञान का एहसास हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का रियलाइजेशन हो जाता है, मनुष्य समझ जाता है ज्ञान को, तब ही वो अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करने के लिए तत्पर होता है। वो है कात्यायनी करती है। वो है कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ के बाद कौन आया? कालरात्रि। कालरात्रि। कालरात्रि कौन है? कालरात्रि पूरी तरह से अज्ञान का नाश करती हैं। अच्छा। कालरात्रि जो है वो विकराल स्वरूप है। भाई आपने पहचान लिया कि ये दुर्गुण है, अब इन दुर्गुणों को क्या आप इतनी आसानी से नष्ट कर लोगे? नहीं। इन दुर्गुणों का नष्ट संहार करने के लिए ना अब काल रात्रि की तरह विकराल रूप धारण करना पड़ेगा। यानी कि वो करेज चाहिए अपने अंदर के क्रोध को खत्म करने के लिए, आपको वो करेज चाहिए अपने अहंकार को खत्म करने के लिए। हमारे अंदर से अहंकार खत्म होता है क्या? हम तो ऐसे हैं कि हम तो ज्ञान का भी अहंकार पाल लेते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैंने तो इतनी साधना की है। तो इस मानव देह में आकर ना अहंकार से छूटना बड़ा मुश्किल है। तो काल रात्रि कहती है जब तक विकराल रूप धारण करके उस असीम साहस के साथ अपने इन दुर्गुणों का नाश नहीं करोगे तो तुम्हारे दुर्गुण खत्म होने वाले नहीं है। काल रात्रि के बाद कौन आया? महागौरी। तो देखो जैसे ही अंधियारी रात होती है उसके बाद ही दिन निकलता है। महागौरी का रूप कैसा है? गौर वर्ण, सुंदर, एकदम कांतिवान चेहरा। तो महागौरी जब आपके जीवन में आती हैं तो ज्ञान का प्रकाश लेकर आती हैं, वो सत्यता लेकर आती हैं, क्योंकि अब दुर्गुण तो खत्म हो गए ना, काल रात्रि ने आपके सारे दुर्गुण मिटा दिए। तो महागौरी आई, अब वो आपके जीवन में सत्यता, पवित्रता, शुचिता, ये सभी चीजों को लेकर आती हैं, आनंद को लेकर आती हैं, ज्ञान को लेकर आती हैं। और जब किसी व्यक्ति के पास उसके जीवन में सत्यता, पवित्रता, शुचिता, अनुशासन, ज्ञान हो जाता है, आनंद, संतोष आ जाता है, तब आती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री कहती हैं अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम्हें सारी सिद्धियां दी जा सकती हैं, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि तुम किसी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करोगे। तो सिद्धिदात्री आती हैं आपको सिद्धियां देने के लिए। तो ये जीवन के 9 पड़ाव हैं। ये आपके जीवन से अज्ञान को पहचानो, फिर अज्ञान को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाओ, फिर ज्ञान को लेकर आओ। ज्ञान जब आएगा तब शांति आएगी और तब सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये 9 पड़ाव हैं जो आपको आध्यात्मिक जगत में उत्तरोत्तर तरक्की कैसे होती है ये करना सिखा देते हैं। तो मेरी दृष्टि में नवरात्रि का जो सही महत्व है वो ये है। 9 दिनों में
पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि होती है, वो छोटा सा आप मैं हमें बता दीजिए, जो कि सब व्यूअर जानना चाहेंगे इस चीज को। बिल्कुल। देखिए, सभी के मन में ये भाव होता है कि नवरात्रि आ गई है, तो अब हमको भी अपने घर में माँ दुर्गा का आह्वान करना है, उनकी स्थापना करनी है और फिर उनका पूजन करना है। तो जो सबसे आसान, सबसे सरल, सुगम तरीका है, जो प्रत्येक गृहस्थी कर सकता है, जिनको मतलब उन्हें मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, प्रतिपदा वाले दिन, आपने नहा धोकर स्वच्छ होकर अपने मंदिर में एक चौकी बिठानी है। चौकी की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो मंदिर है उसी में हो गया, नहीं, आपको चौकी की स्थापना करनी है। चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस लाल कपड़े को कलावे से चारों तरफ से बांध दीजिए, ताकि वो चौकी पर फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर आप चावलों से एक सतिया बनाइए। आप चाहें तो रंगीन चावल कर सकते हैं, यानी लाल रंग के चावल, हरे रंग के चावल, और फिर उनसे आप एक सतिया बनाइए। सतिया बनाने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले करनी है कलश स्थापना। आप एक कलश लेके आएंगे। कलश के अंदर अगर आपके पास है तो 7 नदियों का जल मिलाइए, ये बहुत अच्छा होता है। अगर 7 नदियों का जल नहीं है तो जितना आपके पास संभव है, यमुना जी का, गंगा जी का, जो संभव है वो जल आप उसके अंदर भरेंगे। जल के अंदर आपने 2-3 कॉइन्स डालने हैं, सिक्के। उसके अंदर आपने थोड़ा सा मीठा यानी कि चीनी डालनी है। चीनी नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हो। थोड़े से आपने उसमें चावल डालने हैं और लाल रंग के पुष्प आप उस जल में छोड़ दीजिए। इसके बाद इस कलश के अंदर चारों तरफ आपको लगाने हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते लगाने के बाद इसके ऊपर आप एक नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल पे कलावा बांधिए, 7 बार कलावा बांधना है आपने। 7 बार कलावा बांधते हुए आप इंटेंशन सेट करेंगे कि मैं परमात्मा की शक्तियों का आह्वान कर रही हूँ, माँ दुर्गा की शक्तियों का आह्वान कर रही हूँ, वो मेरे घर में आके विराजें। और फिर ये करते हुए आपने नारियल को इस कलश के ऊपर रखा है। अब आप इस कलश में सभी, क्योंकि नदियों का जल आपने मिलाया है, अगर आपने नहीं मिलाया है तो आप ऐसे ही आह्वान कर सकते हो कि भाई गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सभी का आप आह्वान कर लीजिए। उसके पास दीपक जलाइए, धूप जलाइए, उनका पूजन कीजिए। ये हुई कलश स्थापना। ये 9 दिन यहीं रहेगा। अच्छा। अब माँ की जो प्रतिमा आपके मंदिर में है, मैं सजेस्ट करूंगी नई प्रतिमा मत लाओ। मतलब कई लोग क्या करते हैं ना, हर बार सोचते हैं कि नई मिट्टी की मूर्ति लानी है, मत लाओ। जो माँ आपकी है उन्हीं को अच्छे से उनको स्नान कराओ, स्नान करा के उन माँ को वहां स्थापित करो, मन में भाव रख के कि माँ मैं आपको 9 दिन के लिए आह्वान कर रही हूँ, आप मेरे घर में रहे। और अगर आप किसी मनोकामना से कर रहे हैं तो मेरी मनोकामना ये है, इसको पूर्ण करिए। माँ को वहां स्थापित कीजिए, माँ को चुन्नी चढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। माँ को पूरा सुहाग का जो सामान है वो आपको चढ़ाना है, ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आता है एक मिट्टी का पात्र लेंगे। मिट्टी के पात्र में आपने शुद्ध मिट्टी भरनी है। तो आप शुद्ध मिट्टी ना किसी मंदिर से लेकर आ सकते हो, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, हाँ, तो वहां की आप मिट्टी लेकर आओ। वो मिट्टी आप उसमें भरोगे। मिट्टी भरने के बाद उसमें आप थोड़े से हल्दी का सतिया बना सकते हो, हल्दी का छिड़काव करो, थोड़ी कुमकुम उसमें डालो। फिर आपने उसके अंदर जौ रोपने हैं, जौ बीजने हैं। जौ बीजने कर आप उनको स्थापित करो माँ देवी के स्वरूप से। देखो, जैसे जैसे जौ बढ़ते हैं ना, तो ये माना जाता है कि देवी का स्वरूप हमारे घर में आ रहा है। ओके। अब आपको नित्य नित्य प्रति यहाँ पर पूजा पाठ करना है। आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नवरात्रों में माँ दुर्गा को है ये आह्वान किया जाता है। अगर आप कुछ ज्यादा कर सकते हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की एक माला तो जरूर कर लो, ताकि माँ दुर्गा की शक्तियां आपको मिले। और ये जो मंत्र है ना, ये बहुत जल्दी माँ दुर्गा को मजबूर करता है कि वो आप पर अपनी कृपा बरसाए। तो इस माध्यम से आप 9 दिन लगातार इसी स्थान पर देवी माँ की पूजा पाठ, पूजा अर्चन करेंगे। प्रतिदिन अलग अलग भोग आप माँ को लगा सकते हो। अगर प्रतिदिन नहीं लगा सकते हो तो आप माँ को लाल पुष्प डेली चढ़ा दो। मत करो 9 दिन की अलग अलग पूजा, डेली लाल पुष्प चढ़ाओ और डेली कोई सा भी एक भोग, खीर, मालपुए, शहद, जो भी आप श्रद्धा है, आप वो भोग माँ को लगाओ। माँ बड़े प्यार से, माँ कहती है भाव की भूखी है
है ना। तो माँ तो वैसे भी सबका मंगल करने वाली है, सर्व मंगल मांगल्य, तो वो सबका मंगल करती हैं। तो बस इस भोले भाव से माँ के पास बैठो, पुत्र भाव में माँ के पास बैठो, तो आप देखो कि माँ इन 9 दिनों में आपको इतने इतने अनुभव करवाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी। तो इस तरीके मैं से कहते ये पूजा पाठ हो गया, 9 दिन हो गए, जी। जब कन्या को भोजन कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो उनको टीका लगाना चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए। इसका क्या मतलब, कैसे विधि करनी चाहिए? देखो, कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत महत्व है। 2 तरह से लोग कन्या पूजन करते हैं। जी। एक तो ये है कि जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, वो लोग 7वीं सप्तमी तक तो व्रत रखेंगे और अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। जो लोग 8 दिन व्रत रखते हैं, वो 9वीं वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने परिवारों के जो संस्कार है उसके अनुसार करो। मैं किसी से ये नहीं कहूंगी कि चेंज करो, जो आपके परिवार में परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार आपने कन्या पूजन करना है। तो कन्या पूजन या तो अष्टमी या 9वीं वाले दिन करते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कन्या पूजन करने का, प्रत्येक दिन कन्या को डबल करते हुए कन्या का पूजन करो। यानी पहले दिन 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2। दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन, तीसरे दिन 4 कन्या का पूजन, चौथे दिन 8 कन्या का पूजन। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इस तरह से कन्याओं को डबल करते हुए पूरे दिन आप कन्याओं का पूजन करो। आप जो चाहोगे, आपको ऐसा लगेगा आपके जीवन में आपकी माता रानी ना सदैव आपके साथ आपका हाथ पकड़ के खड़ी है। कन्या पूजन की जो विधि है, क्योंकि इस दिन कन्या को देवी का रूप माना जाता है, साक्षात उनको देवी माना है। साक्षात देवी माना है, तो आपने उन्हें साक्षात देवी मानते हुए ही उनका पूजन करना है। आप कन्या को एक साफ स्थान पर बिठाएंगे, एक परात में जल लीजिए, जल में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए। उस जल भरी परात में कन्या के आपने पैर रखवाने हैं और कुमकुम मिले हुए जल से उनके चरणों को धोना है, चरण प्रक्षालन करना है। सबसे पहले चरण प्रक्षालन करना है, उनका चरण प्रक्षालन करेंगे। उसके बाद उनके, अगर आप महावर लगा सकते हैं तो कन्याओं के पैरों को साफ कपड़ों से पोंछ के उन्हें महावर आलता लगाएं। उसके बाद आप उनको तिलक करेंगे, रोली का तिलक करें। रोली के तिलक के ऊपर अक्षत चावल जरूर लगाएंगे। फिर कन्याओं को उनके उल्टे हाथ में आपने कलावा बांधना है, उनकी रक्षा के भाव से, और कि वो आशीर्वाद दें। फिर आप, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप कन्या को एक चुन्नी, एक दुपट्टा उड़ाइए और जो भी आप सामर्थ्य अनुसार कन्या को भेंट कर सकते हैं। देखो, अगर हम शास्त्रों की बात करेंगे ना तो बहुत कुछ भेंट करने लायक है, लेकिन सबको अपनी सामर्थ्य देखनी होती है। फिर भी हलवा, चना, पूड़ी, ड्राई फ्रूट्स आप उन्हें दे सकते हैं, मिठाई आप दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल आप उन्हें दे सकते हैं। कुछ नहीं देना तो बेटियां जो होती है ना वो सिंगार के सामान से खुश होती हैं, तो बेटियों को आप सिंगार का सामान भी दे सकते हैं। और उसके बाद जब बेटियां विदा हो रही हैं, आप उन्हें कन्याओं को भेज रहे हैं, तो उनके चरण स्पर्श करके ही आपने उनसे कहना है कि वो आपको आशीर्वाद दें। इस नवरात्रि एक उपाय बता देते हूँ। जिनको संतान नहीं हो रही है, नवरात्रि के पहले दिन वो किसी एक कन्या से मतलब ये होता है जिसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तो वो किसी भी उम्र की हो, बट पीरियड्स नहीं होने चाहिए उसके। तो कन्या से ना आपने आंचल, अपनी झोली में एक नारियल भेंट स्वरूप लें। यानी आप कन्या की पूजा कर लीजिए और कन्या से कहिए कि देवी के रूप में वो है, आपका भाव होना चाहिए, देवी माना ही उसको। माना है। अब कन्या आपको एक नारियल आपकी झोली में देगी, तो उसको ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए कि माँ ने मेरी झोली भर दी है। और फिर इस नारियल को लाल दुपट्टे में लपेटिए और अपने मंदिर में रख दीजिए। ये नारियल 42 डेज तक आपके मंदिर में रहना चाहिए और 43rd यानी 43वें दिन आप इस नारियल को विद दुपट्टा किसी भी देवी माँ के मंदिर में रख कर आएंगे। 90% केसेस में इन 42 डेज में आप कंसीव कर लेंगे। अच्छा। अब कहते हैं ना, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा तो अलग बात है, लेकिन 90% 42 डेज के अंदर आपको कंसीविंग हो जाएगी, क्योंकि आपने भाव लिया है कि देवी माँ ने मेरी झोली भर दी है। और फिर आप इन 42 डेज में डेली माँ के सामने दीपक जलाएंगे,
उनको थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू माँ, आपने मुझे ये दे दिया। आपने मेरी झोली भर दी है। थैंक यू माँ, आपने मुझे बच्चा दे दिया है। और 42 डेज के अंदर 90% केसेस में मैंने देखा है कंसीविंग हो जाते हैं। क्योंकि वो फिर भाव जुड़ गया ना वो वो। भाव जुड़ गया। और जब आपने सरेंडर कर दिया माँ को कि माँ ने तो भर दी मेरी झोली, तो माँ आपकी झोली भर देती है। और माँ तो वैसे भी झोलियां भरने वाली है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय है। तो जिनको भी आवश्यकता हो वो इस उपाय को कर सकते हैं। जी, मैम इस पॉडकास्ट को ये समापन करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा हुई, जो होनी चाहिए पॉडकास्ट में वो सारी हमने कवर की है। और आई थिंक ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो मैम ने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ विधि माताओं के 9 रूपों के बारे में बताया, उनकी उनकी क्या क्या लीलाएं हैं उसके बारे में बताया मैम। तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखें। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।